नमस्कार दोस्तों। दुनिया में सफल होने के लिए किसी भी मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास व अपने पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास बहुत सारा ज्ञान व क्षमता है, परंतु यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है, तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे। आज हम अपने आत्मविश्वास को किस तरह बढ़ा सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आत्मविश्वास क्या होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए खुद पर भरोसा करना कि मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता हूँ, यही आत्मविश्वास कहलाता है। परंतु आत्मविश्वास का होना एक अच्छी बात है, पर अति आत्मविश्वास मनुष्य के पतन का कारण भी बन सकता है। उदाहरण के लिए महाभारत के पात्र दुर्योधन के पास आत्मविश्वास अत्यधिक था कि मैं जो करता हूँ वो सही है और जो मैं पांडवों से श्रेष्ठ हूँ, जो कि गलत था। आइए अब हम आत्मविश्वास बढ़ाने के जो नियम भगवद गीता में दिए गए हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आप अपने स्वधर्म को ठीक से ना भी कर पा रहे हैं, पर दूसरों के स्वधर्म से वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए आत्मविश्वास बढ़ाने का जो पहला नियम है वो यह है कि आप अपना काम सबसे अच्छे तरीके से व ईमानदारी से कीजिए। दूसरों को देखकर व्यर्थ के कार्य में ना लगे रहे। आपका मतलब केवल अपने कर्मों से ही होना चाहिए। आपकी प्रतिस्पर्धा केवल आपके साथ ही है। इसीलिए अपनी तुलना कभी भी दूसरे से मत कीजिए। भगवद गीता में हमारे अच्छे कर्मों को हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बताया गया है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, सत्य बोलते हैं, तो आप सही होते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार होता है। इंसान के स्वभाव के अनुसार उसका ध्यान अपनी खूबियों पर ना जाकर अपनी कमियों पर ही जाता है। यदि एक माँ 2 बच्चे हैं और यदि उनमें से एक बाहर है, तो माँ अधिकतर उस बाहर गए हुए बच्चों के बारे में ही सोचेंगे। उसी प्रकार यदि किसी के मुंह में 32 दांत है और एक दांत टूट गया है, तो जीभ बार बार उस टूटे हुए दांत के ही छूती है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, यदि अपने अपने मन को जीत लिया है, तो आप सर्दी, गर्मी, मान, सम्मान, सुख, दुख को समान भाव से देखेंगे, जिससे आपका मन अशांत नहीं होगा। हम अपनी कमियों व दुख के बारे में सोचकर अपने आत्मविश्वास को कम कर लेते हैं। इन सभी को समान भाव से देखने पर हम अपने आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, यह सोचे बिना कि ज़रूरत आने पर वह व्यक्ति भी हमारी मदद करेगा, तब भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री कृष्ण भगवद गीता के 17 अध्याय के 20वें श्लोक में यही बताया गया है। भगवद गीता के 18 अध्याय के 28वें श्लोक के अनुसार हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आलस्य को छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी आज को ही अंतिम दिन बनकर जो करना है वो सब कार्य करना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो करना है उसे आज ही शुरू कर देना चाहिए, जो कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दोस्तों, इन सभी के अलावा ध्यान, प्राणायाम व भगवान पर विश्वास करने से भी हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।